अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर ने एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान गंदे टोटे चला दिए। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और ये फिल्म दूसरी फिल्म थी, यानी जो छुपकर लोग देखते हैं या दरवाजे बंद करके देखते हैं, जो इमरान हाशमी की फिल्म है बाजी में हम छुपकर देखा गया, उस तरह की एक फिल्म थी। वही जो बातें ये अपने मुल्कों में करते हैं वो अब इन्होंने इधर भी खुल के करनी शुरू कर दी, क्योंकि गोरे सत्तू पी के सोए हुए थे। गोरों को वो किस्म का कार्टून आया हुआ था, गोरे ये कहते थे हाँ जी हमने जी सारे लोगों से जी प्यार मोहब्बत ये वो, उनको पता नहीं किस किस्म के वाहियात और बेगैरत लोग हैं। तो ये अच्छी इमेज थोड़ी दे रही है पाकिस्तानियों के बारे में। उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग में, जिसमें खवातीनों हजरात दोनों मौजूद थे, मतलब मर्दों खवातीन दोनों मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर ब्लू फिल्म या फोश फिल्म या गंदे टोटे जो है वो चला दिए गए। छितर मार के कहा चलो निकलो इधर से। बाद में फिर इसने हाथ जोड़े अपील करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इतने सियाने हो गए, उन्होंने विद इन 48 आवर्स उसको जहाज में बिठा के बाहर निकाल दिया। दुनिया के किसी कोने में भी पाकिस्तानी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो विदेश मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो डिप्लोमेट एम्बेसडर क्यों ना हो, जब तक ये दुनिया को दर्शा ना दे कि एक आम पाकिस्तानी माइंड कैसा होता है, एक आम पाकिस्तानी की सोचने समझने का तरीका क्या है, तब तक ये लोग बाज नहीं आते। इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान को गाड़ी चला करके ड्राइव डिलीवर उनको जो है वो छोड़ के आते हैं एयरपोर्ट तक। कब इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अंदर से ड्राइवर पना, इनके प्राइम मिनिस्टर उनके अंदर से चपरासी पना निकलता नहीं। शहबाज शरीफ दुनिया में जाते हैं, रेड कारपेट नहीं मिलता, फिर भी मुस्कुराते हुए शक्ल लेकर के जाते हैं। बेइज्जती होती है, जलील होते हैं, सब कुछ होता है, जो है वो ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता है, इनको पूछता नहीं कोई, किसी के साथ में नहीं, अकेले बैठ के खाना खा के इनकी टीम के संग निकल जाते हैं। उसके बाद भी फिर से मौका आए ना आए, फिर कुछ महीनों में मुंह उठा के चले जाते हैं। अब तो एम्बेसडर ने भी दिखा दिया है कि आखिर एक बेसिकली पाकिस्तानी कैसा है, एक पाकिस्तानी के सोचने समझने का तरीका क्या। आपका देश मर रहा है भूखमरी से, आपके देश में हर तरह की प्रॉब्लम है, IMF के आगे आप नाक रगड़ रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अमेरिका के संग मीटिंग चल रही है, कोई वेनेजुएला जैसे देश में, वहां भी आप इस प्रकार के कांड काली करतूतें कर रहे हो। ये बहुत गैर मामूली है। इससे पहले आपने देखा, बल्कि कल के और ये फिल्म दूसरी फिल्म थी, यानी जो छुपकर लोग देखते हैं या दरवाजे बंद करके देखते हैं, जो इमरान हाशमी की फिल्म है बाजी में हम छुपकर देखा गया, उस तरह की एक फिल्म थी जो कि वहां पर चली है। टेलीविजन शो में एक बातचीत हुई है हामिद मीर साहब के शो में कि पाकिस्तान की जो पंजाब की कोई बासर तरीन खातून है, उन्होंने चाइनीज के हवाले से कुछ ऐसी गुफ्तगू या बातचीत की है जिसकी वजह से चाइनीज डेलीगेशन या चाइनीज ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा शदीद नाराज हुए हैं। एक तो चाइनीज नाराज हैं, दूसरी तरफ जो अमेरिकन हैं, ये जो अमेरिकन एम्बेसडर है जो बातचीत कर रहा है वो पाकिस्तानियों से, उस दौरान फिल्म चलाई जा रही है। तो फिल्म है गोविंदे की फिल्म है, ये चला दी है। और जब पाकिस्तानी एम्बेसडर मुलाकात कर रहा था या जूम मीटिंग कर रहा था पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ, वो कहते हैं कि जनाब ये जो फिल्म थी तगड़ी किस्म की फिल्म, ये तगड़ी किस्म की फिल्म उस वक्त चलाई गई राइट एट द मोमेंट व्हेन द एम्बेसडर वाज स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फेसिंग टफ क्वेश्चन। यानी जब पाकिस्तानी एम्बेसडर फंस गया था, बिल्कुल उसे तारे दिन में नजर आना शुरू हो गए थे, तो उसने सबको तारे दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा ये असल तारे तो ये हैं, ये देखें, ये जनाब तारे देखे। उसने कहा जनाब रोला पड़ गया उधर, हुई पड़ गई, फिल्में चल गई, अलग ही लोगों ने लोगों को यानी तारे दिखाने शुरू कर दिए। दर्जे का इसका नाम है महजूब महजूबी। इसको फ्रांस ने फरवरी में छितर मार के अपने मुल्क से निकाल दिया था। वजह क्या बताई थी उन्होंने कि जी रेडिकलाइजेशन फैला रहा है, औरतों के खिलाफ बातें कर, वही जैसी जाकिर नायक भी जिस तरह की चवले मार के गया पाकिस्तान में, उस तरह की बातें करता है और हमास और इनको सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। इस दफा हमारे अपने पाकिस्तानी मौलवी को जॉर्जिया मेलोनी ने, इसका नाम है, मौलवी का नाम है जुल्फकार खान, इसको भी दाढ़ी से पकड़ के उन्होंने छेतर मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा चल पाजा तुम। 8 अक्टूबर को इसमें ये जो बिलोनिया एक वहां की जगह है इटली की, वहां पे उनको कहता है कि हमास की सपोर्ट कर रहा है, जहाद का ऐलान कर रहा है, यहूदियों को मारने की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह। वही जो बातें ये अपने मुल्कों में करते हैं वो अब इन्होंने इधर भी खुल के करनी शुरू कर दी, क्योंकि गोरे सत्तू पी के सोए हुए थे। गोरों को वो किस्म का कार्टून आया हुआ था, गोरे ये कहते थे हाँ जी हमने जी सारे लोगों से जी प्यार मोहब्बत ये वो, उनको पता नहीं किस किस्म के वाहियात और बेगैरत लोग हैं। तो ये क्योंकि बम गिरते हैं, अब ये जब बम गिरते हैं तो फिर लोगों को समझ आती है कि ये क्या इसका फायदा था। 7 अक्टूबर अभी देखो पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में इन बेशर्मों ने 7 अक्टूबर के दिन के जश्न मनाए हैं। इन्होंने अभी पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को पैलेस्टीनियन डे कह दिया। क्या फलस्तीनियों ने पानी से चलने वाला खोता इजाद किया है जो 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों को किसी और बात के ऊपर फलस्तीनियों का दिन रख दो? तुमने 7 अक्टूबर ही रखा। पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर मंडे का दिन बनता था, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में इन बेशर्मों ने 7 अक्टूबर को निकल के जश्न मनाया। ये
कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे इससे पहले, आपको पता है वो जो पहले सफ़ीर थे वो साहब आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके थे। उन्हें ये तमाम जो डर्टी लॉन्ड्री करने के लिए यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने जिम्मेदारी लगाई थी, उनके होते हुए, हालांकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूरी तूती बोल रहा था यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का उस जमाने में। और पाकिस्तान में वीपीएन्स को इसलिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल कह रही है कि बैन कर दे, चूंकि लोग फांसी की तरफ जा रहे हैं, लोग उरियानी की तरफ जा रहे हैं, लोग खवातीन को सर्च कर रहे हैं, तो लिहाजा उधर क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं है। व्हाट हैपेंड वाज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। इट अपीयर्स लाइक द लास्ट श्राइक्स ऑफ अ डाइंग सिस्टम एंड एम्बेसडर्स वो कह रहे हैं कि ना ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये बिल्कुल एक चाइल्डिश किस्म का, इमैच्योर किस्म की चीजें हैं जो कि ये कर रहे हैं, लेकिन ये अब ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो अंदाजा लगा लें कि जहां पर एम्बेसडर पाकिस्तान अवाम मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें नोट किया जा रहा है और इनको कायदे और कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक इन्हें रेप्रीमांड भी किया जाएगा और इनको प्रोफेशनली जाहिर है फिर वो सज़ाएं मिलेंगी जो हक बनता है, क्योंकि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हुए इस टाइम कवानीन को भी सामने नहीं रख रहे और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो नया एक पूरा मुहिम बनाई गई, इसमें पहले तो आज जो सफ़ीर साहब हैं उनकी बेगम साहबा ने आज बहुत सारी अमरीकी खबर सारे शुरू में हीरो जारी बात है, इनके ऊपर तो बम नहीं गिर रहे, बम तो फलस्तीनियों के ऊपर गिर रहे हैं, बच्चे तो उनके मार रहे हैं, चीथड़े तो उनके उड़ रहे हैं। तो सारे हीरो बनते हैं, जहादी है, सारे जहाद का सबको शौक होता है, लेकिन खुद नहीं कोई करता जहाद। मोहम्मद जहाब कहता है इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी जगह गाजा है, जाता नहीं है वहां पे। अब लेबनान चले जाओ, चलो गाजा जाना मुश्किल है, लेबनान चले जाओ, वहां पे भी जाता कोई नहीं है। तो ये बेशरम लोग, इनको हर दफा इनको यही ख्वाब होता है, क्योंकि असल में इनका जो डिल्यूजन है ना, इसको डिल्यूजन बोलते हैं। इन शहर तबाह करवा देते हैं, लेकिन जहाद का कीड़ा नहीं निकालते और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। खुद अपनी जिंदगियां, तो इन थर्ड वर्ल्ड लोगों ने अपनी इनकी शक्लें देखें, इनके मुंहों पे कितना नूर बरस रहा है, अपनी तो जिंदगियां बर्बाद की हुई है इन्होंने। और साथ में बाकी जो बेचारे गोरों के मुल्क हैं, इतने प्यारे मुल्क हुआ करते थे, इतने खूबसूरत मुल्क हुआ करते थे, यहाँ हंसते मुस्कुराते लोग, कोजे बांदर, जहाद, दाड़ियां, चीखे चुबाड़। अब भी इसराइल के भी वो निकलते हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने, कोई आराम से वो पीसफुली जा रहे होते हैं, अच्छा भला गाना गा रहे होते हैं, यूरोप में आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन में अपने कदम जमा रही हैं। इनको इतने छितर पड़ रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इसी दिन का मुझे इंतजार था कि इनको छितर मार के निकाला जाना चाहिए। भाई हमारे पास तो और कोई जगह नहीं है, यही मुल्क बचे हैं यहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पर भी इनकी दाड़ियां, जहाद, हलवे, मांडे, पैड़ियां, शक्लें आनी शुरू हो जाएंगी, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम चांद पे तो नहीं जाने लगे। अब इनको यहाँ पे इनको डका लगाना जरूरी हो रहा है, ये डका लगना इनको शुरू हो गया। और पाकिस्तानियों के कारनामे जब ना दिखे तब कम है। पाकिस्तानी जब पूरी दुनिया में बेइज्जती ना करवाते हुए नजर आए, अपना मुंह काला करवाते हुए नजर आए, ऐसा दौर कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। आखिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगर एंटरटेनमेंट देने में पीछे रह जाए तो फॉरेन मिनिस्टर आ गया था, फॉरेन मिनिस्टर पीछे रह जाए तो आर्मी चीफ या कोई और मिनिस्टर इनका जो है वो एंटरटेनमेंट पूरा कर देता है। इस बार सब फेल हो गए, तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने ये जिम्मेदारी उठाई है, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि अब मैं ही करूंगा। सब फेल होगा, मैं जो है पाकिस्तान का नाम ऊपर लेकर के जाऊंगा। जो पाकिस्तानियों की हरकतें हैं, जो पाकिस्तानियों के काले कारनामे हैं, पूरी दुनिया को दिख जाते हैं। अरे भाई यार क्या ही बोला जाए। खैर इसमें पहले तो आपका देश पैसों से तड़प रहा है, आपके देश के अंदर लोगों को जो है वो 2 टाइम की रोटी के लाले हैं। अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास के लोग की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास के लोग, उनको ऑफिस अगर उनका एक डायरेक्शन में होता तो 4 आदमी एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं ताकि पेट्रोल की बचत हो। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान में खाली 0.1% आबादी है जो अच्छा पैसे में माला माल है, फौज, मौलवी, मौलाना या फिर नेताओं या पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन सबसे जुड़ी हुई जो है वो। उसके अलावा पूरा 99% देश तड़प रहा है किसी न किसी तरह की समस्या में। बड़ा तबका तो ऐसा है जो गोश्त नहीं खा पा रहा है, चिकन मटन नहीं खा पा रहा, और आपके एम्बेसडर साहब क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के काले कारनामे, काले कांड करते हुए दुनिया भर में नजर आ रहे हैं।